डेथ नोट के पिछले एपिसोड में हमने देखा भी मिलती है और उस पर लिखा हुआ होता है डेथ नोट। और तभी एंट्री होती है शिनिगामी ryuk की। उसको देखकर लाइट डर जाता है और अपनी चेयर से गिर जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो ryuk? मैं जापान के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं बेस्ट और अब मेरे पास दुनिया को बदलने की ताकत है, तो मैं इस दुनिया को बदलूंगा और मैं बनूंगा इस दुनिया का नया गॉड। अब आगे रोज की तरह लाइट अपने स्कूल में होता है और उसके टीचर उसको एक इंग्लिश सेंटेंस को जापानीज में ट्रांसलेट करने के लिए बोलते हैं और लाइट उसको ट्रांसलेट कर देता है। स्कूल खत्म होने के बाद लाइट अपने घर जा रहा होता है, तभी ryuk उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर लाइट ryuk से बोलता है, ryuk मैं जानता हूँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता, पर मेरी आवाज तो सुन सकते हैं ना, तो इसीलिए शांत रहो। फिर लाइट से एक लड़का बात करने की कोशिश करता है और लाइट उसको बोल देता है कि मैं बिजी हूँ और जाने लगता है। फिर ryuk लाइट से बोलता है, लाइट तुम बिजी कब हो? तुम तो बस अपने रूम में जाकर डेथ नोट यूज करोगे ना, इसमें तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लाइट बोलता है इम्पोर्टेंट तो है ryuk। फिर लाइट घर आकर कुछ क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है डेथ नोट में। ryuk लाइट से बोलता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो लाइट? तो लाइट बोलता है स्कूल से आने के बाद मुझे बस यही टाइम मिलता है नाम लिखने के लिए और मुझे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस ठीक रखनी है, इसीलिए मुझे अच्छे से पढ़ाई भी करनी होगी और अपनी नींद और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। लाइट ryuk से बात ही कर रहा होता है कि तभी लाइट की छोटी बहन सायो गेट नॉक करती है और बोलती है उसको अपने होमवर्क में मदद चाहिए। तो लाइट डेथ नोट को ऊपर वाली ड्रॉर में रख देता है और सायो को अंदर बुला लेता है। फिर ryuk लाइट से बोलता है, लाइट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तुमने डेथ नोट को ऊपर वाली ड्रॉर में रख दिया, अगर किसी ने डेथ नोट को छू लिया तो वो मुझे भी देख पाएगा लाइट। फिर लाइट मन में बोलता है, अबे सातवीं फेल शिनिगामी, पहले नहीं बता सकता था इतनी इंपॉर्टेंट बात को। फिर लाइट अपनी बहन का होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करने लगता है और फिर हमको ICPO का सीन दिखाया जाता है, यानी इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, जहां अलग अलग देशों के ऑफिसर होते हैं। और मीटिंग की स्टार्टिंग में हमको ये बताया जाता है कि एक हफ्ते में 52 डेथ्स हो चुकी हैं हार्ट अटैक से और वो सारे के सारे क्रिमिनल्स थे। फिर उनमें से एक ऑफिसर बोलता है इन सभी क्रिमिनल्स को तो फांसी या उम्र कैद की सजा होने वाली थी, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। फिर वही मेंबर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वो लोग तो सजा काट सकते थे और एक साथ 52 लोगों को मारना तो मर्डर ही हुआ। फिर इन सब में बहस हो जाती है। कुछ ऑफिसर्स इन डेथ्स को इत्तेफाक बोलते हैं तो कुछ बोलते हैं 52 क्रिमिनल्स अलग अलग जगह एक साथ हार्ट अटैक से कैसे मर सकते हैं। फिर उनकी मीटिंग का हेड उनको शांत करता है और बोलता है अब इंटरपोल के पास एल को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एल का नाम सुनते ही सब ऑफिसर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर माकसुदा चीफ से बोलता है ये एल कौन है? तो चीफ बताते हैं एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसने हर मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व किया है जो कि ICPO ने उसको दिए हैं। और एक और बात, एल को कभी किसी ने नहीं देखा। फिर उनमें से एक ऑफिसर बोलता है हम एल से कांटेक्ट कैसे करेंगे, एल तो उन केसेस को लेता है जिनमें उसका इंटरेस्ट हो। फिर तभी एक ब्लैक कोट वाला आदमी आता है और उसका नाम होता है बटारी और वो बोलता है एल ने इस केस पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है और वो अपना लैपटॉप खोलता है और एल से बात कराता है। नमस्ते भाई लोग, मैं हूँ एल और मुझे ICPO के सब ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प चाहिए और जापानीज टास्क फोर्स की भी, क्योंकि मुझे शक है कि मर्डर जापान का ही है। फिर ryuk और लाइट एक जगह जाते हैं जहाँ लाइट एक ट्रैप बनाता है डेथ नोट को सेफ रखने के लिए। लाइट जब घर आता है तो वो ryuk को अपनी ड्रॉर ओपन करके दिखाता है और बोलता है ये देखो ryuk, ये एक नॉर्मल डायरी है। अब जब कोई इस ड्रॉर को खुला देखेगा तो उसको यही डायरी मिलेगी और वो सोचेगा मैं इसको ही छुपा रहा था और वो ज्यादा ताकि नहीं करेगा। पर डायरी के नीचे है डेथ नोट को छुपाने की असली जगह। ड्रॉर के नीचे एक छोटा होल है जिसमें बॉल पेन की रिफिल डालने पर फॉल्स बॉटम को उठाया जा सकता है। फिर ryuk बोलता है लाइट अगर किसी ने फॉल्स बॉटम को ढूंढ लिया तो? फिर लाइट ryuk को दिखाता है कि उसने एक सर्किट बना रखा है जो कि पूरा नहीं है। जब बॉल पेन की रिफिल को डालते हैं तो ही उसको उठाया जा सकता है। अगर किसी ने ऊपर से फॉल्स बॉटम को उठाने की कोशिश करी तो सर्किट पूरा हो जाएगा और डेथ नोट राख हो जाएगी और सारे सबूत मिट जाएंगे। और जब कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था और वैसे भी जेल जाने से तो बढ़िया है थोड़ी आग झेल ली जाए ryuk। अब जापान में क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं तो लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लगते हैं, पर न्यूज़ वाले कीरा को सच नहीं मानते। लाइट ryuk को दिखाता है कि कीरा के नाम से बहुत सारी फैन वेबसाइट बनने लगी हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करते हैं। तभी टीवी पर ICPO का वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टेलर, यानी
एल। ये ब्रॉडकास्ट जापानीज टास्क फोर्स भी देख रही होती है, तो तभी माक्सुदा चीफ से पूछता है, चीफ एल ने तो कभी अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्यों? तो चीफ बोलते हैं एल इस बार सीरियस है। अब एल लाइट को धमकी देने लगता है और लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है, लिंड एल टेलर, और 40 सेकंड का वेट करता है और बोलता है अब बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। और ये सब दुनिया लाइव देख रही थी कि तभी यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। टीवी एल साइन पर शिफ्ट हो जाती है और टीवी से एल की आवाज आती है, मुझे पता चल चुका है कीरा, तो किसी इंसान के कांटेक्ट में आए बिना भी उसको हार्ट अटैक से मार सकता है, और ये सब मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे कभी यकीन न होता। और तूने जिसको मारा वो एक क्रिमिनल था जिसको पैसे की आज फांसी होने वाली थी, पर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कीरा, तब है तो मुझे मार कर दिखा। लाइट ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, पर वो एल को नहीं मार सकता था क्योंकि उसके पास ना तो एल का रियल नेम था और ना ही उसने उसका फेस देखा था। फिर एल बोलता है, तूने तो मुझे एक हिंट दे दिया कीरा, चल अब तुझे एक बात बताता हूँ। ब्रॉडकास्ट की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि ये ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड हो रहा है, पर हमने झूठ बोला था। ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के कांटो रीजन में हो रहा है, और तो और सबसे पहला हार्ट अटैक केस भी कांटो रीजन का ही था। तो ये साफ हो जाता है कीरा कि तू जापान के कांटो रीजन में ही कहीं है। कांटो रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर मैं तुझे पकड़ लूंगा और फिर तू आराम से मुझे बताना कि तू लोगों को कैसे मारता है। मैं जल्द ही मिलूंगा कीरा, बाय। ये सब सुनकर लाइट बोलता है, मुझे मारेगा एल, सुनने में अच्छा लगा। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ एल, मैं तुझे ढूंढ लूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं हूँ जस्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं लेके आऊँगा इसका एक और नया एपिसोड। तब तक के लिए बाय।